एक बार की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक बड़ा और घना जंगल था। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर था एक साहसी नेवला, जिसका नाम चीकू था। चीकू अपनी फुर्ती और चतुराई के लिए जाना जाता था। दूसरी ओर जंगल में एक खतरनाक सांप भी रहता था। उसका नाम नागेश था। नागेश बड़ा ही चालाक और ताकतवर था, और जंगल के अन्य जानवर उससे डरते थे। नागेश का नियम था कि वह अपने इलाके में किसी को भी आने नहीं देता था। एक दिन चीकू जंगल के उस हिस्से में गया जो नागेश के इलाके में आता था। चीकू को वहां एक बड़ा सा आम का पेड़ दिखाई दिया, जिसके नीचे गिरे हुए मीठे आम पड़े थे। नेवले को आम बहुत पसंद थे, और उसने सोचा कि इन आमों का मजा लिया जाए। जैसे ही चीकू आम खाने लगा, नागेश वहां आ पहुंचा। उसने फुफकारते हुए कहा, तू मेरे इलाके में कैसे आया? क्या तुझे पता नहीं कि यहाँ मेरा राज चलता है? चीकू ने बिना घबराए जवाब दिया, मैं सिर्फ इन आमों को खाने आया हूँ। जंगल सबका है, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी के खाने पीने से परेशानी होनी चाहिए। नागेश गुस्से में आ गया और बोला, यह मेरा इलाका है। यहाँ कोई मेरी इजाजत के बिना कुछ नहीं ले सकता। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो अभी यहाँ से चला जा। लेकिन चीकू डरा नहीं। उसने सोचा, अगर मैं आज डर गया तो ये सांप हमेशा मुझ पर हावी रहेगा। उसने नागेश को चुनौती देते हुए कहा, अगर तुम्हें इतना ही भरोसा है अपनी ताकत पर, तो आओ, मुझसे मुकाबला करो। नागेश और चीकू के बीच मुकाबला तय हो गया। सारे जंगल में ये खबर फैल गई कि नेवला और सांप का मुकाबला होने वाला है। सभी जानवर इकट्ठा हो गए और मुकाबले का इंतजार करने लगे। चीकू जानता था कि नागेश बहुत खतरनाक है और उसकी जहर भरी फुफकार से बचना आसान नहीं होगा। लेकिन चीकू ने अपनी फुर्ती और चतुराई पर भरोसा रखा। दूसरी ओर नागेश को यकीन था कि उसकी ताकत और जहर के आगे चीकू टिक नहीं पाएगा। लेकिन उसने चीकू की चतुराई को कमाका। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, नागेश ने अपनी फुफकार से चीकू को डराने की कोशिश की। उसने तेजी से चीकू की ओर झपट्टा मारा, लेकिन चीकू फुर्ती से एक तरफ हट गया। चीकू ने कहा, नागेश, ताकत से ज्यादा जरूरी है दिमाग। तुम्हारी ताकत तुम्हें हर बार जीत नहीं दिला सकती। ये सुनकर नागेश और भी गुस्से में आ गया। उसने लगातार चीकू पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन चीकू अपनी फुर्ती और चालाकी से हर बार बच निकलता। कुछ देर बाद चीकू ने नागेश को थका हुआ देखा। उसने सोचा, अब ये सही समय है इसे हराने का। चीकू ने मौका पाते ही नागेश की गर्दन पर जोरदार हमला कर दिया। नागेश ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चीकू की पकड़ बहुत मजबूत थी। आखिरकार नागेश ने हार मान ली और कहा, चीकू, तुम जीत गए। अब मैं वादा करता हूं कि मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। ये जंगल सबका है, और मैं इसे अपना इलाका नहीं कहूंगा। जंगल में शांति। नागेश की हार के बाद जंगल के सभी जानवर खुश हो गए। उन्होंने चीकू की बहादुरी और चतुराई की तारीफ की। चीकू ने कहा, हमें कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। जो दूसरों को डराकर राज करता है, उसकी हार निश्चित है। हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। उस दिन से नागेश ने अपनी आदतें बदल ली और सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगा। जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि ताकत से ज्यादा जरूरी है चतुराई और धैर्य। अगर हम समझदारी से काम लें, तो सबसे बड़ी समस्या का हल भी निकल सकता है।